दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे मुल्क के हैरान कुन, दिलचस्प और चौंका देने वाले हक़ाइक़ बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में कहा जाता है कि सबसे पहले इंसानियत का आगाज़ इधर ही से हुआ था। इस मुल्क की अजीबोगरीब और शर्मनाक बात यह है कि इस मुल्क के तकरीबन 1 लाख लोग रात के वक्त रोज़ाना सड़कों पर नंगा दौड़ते हैं। इनके ऐसा करने की वजह मैं आप लोगों को आगे जाके बताऊँगा। ये बात सच है कि ये मुल्क इंतहाई गरीब है, लेकिन इस मुल्क के लोगों का दिल बहुत बड़ा है। यही वजह है कि यहाँ के लोगों को देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि ये गरीब मुल्क से तल्लुक़ रखते हैं। इस मुल्क में काश्तकारी की जाने वाली काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है और इसकी यही एक वजह है कि ये दुनिया भर में बहुत मशहूर है। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ की लड़कियों के बारे में एक ही बात कही जाती है कि दुनिया में कहीं भी एक साथ इतनी ब्यूटी देखने को नहीं मिलेगी जितनी यहाँ पर है। ये मुल्क कोई और नहीं बल्कि कीनिया है। दोस्तों आज मैं आपको अफ्रीका के मुल्क कीनिया के बारे में दिलचस्प और हैरान कर देने वाले हक़ाइक़ बताऊंगा। दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बताता चलूं कि कीनिया ईस्टर्न अफ्रीका का एक खूबसूरत मुल्क है। इसका ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ कीनिया है। इसे जमहूरिया कीनिया के नाम से भी दुनिया भर में जाना जाता है। यह मुल्क 5,80,360 किलोमीटर के एरिए पर फैला हुआ है। अगर बात की जाए इसके एरिया की तो एरिया के मुताबिक ये दुनिया का 48वां सबसे बड़ा मुल्क है, जबकि इस मुल्क की आबादी तकरीबन 5 करोड़ है और दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाले ममालिक में ये 29वें नंबर पर आता है। यकीनन आप लोग ये बात सुनकर दंग रह जाएंगे कि दुनिया भर के अजीम और बड़े साइंसदानों का ये कहना है कि दुनिया में अगर सबसे पहले अगर कोई इंसान आया तो वो मुल्क कोई और नहीं बल्कि कीनिया है। मैं आप लोगों को ये भी बात बताता चलूँ कि यहाँ पर इंसानी तर्ज के सबसे पुराने तरीन ढांचे भी मिल चुके हैं, जो इस बात की तरफ वाज़िया इशारा और सबूत है कि इंसानियत का आगाज़ इसी मुल्क से हुआ था। वाज़िया रहे कि नैरोबी सिर्फ इस मुल्क का दारुल हुकूमत ही नहीं बल्कि यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है जिसमें सबसे ज़्यादा लोग आबाद हैं। अगर आप लोगों को नाइट लाइफ का बहुत ज़्यादा शौक़ है और आप लोग रातों को मज़े लूटना चाहते हैं तो आप रात के वक्त नैरोबी में खुलकर मौज मस्ती और मज़े कर सकते हैं और आप लोगों को कोई पूछेगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर हर 100 किलोमीटर पर एक नाइट क्लब मिल जाता है जहाँ पर खूब मौज मस्ती की जाती है। इसलिए अगर आप लोग भी मौज मस्ती के शौकीन हैं तो बस आप लोगों को वहाँ पर जाना है और अपनी मर्ज़ी की मौज मस्ती करनी है। कीनिया की लड़कियों के बारे में एक और ख़ास बात ये बताई जाती है कि यहाँ की लड़कियाँ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होती हैं, जो कि बहुत जल्द आपकी दोस्त बन जाती हैं। बस देखने की बात ये होती है कि आप लोग कितनी देर तक इनके साथ नाच सकते हैं, क्योंकि यहाँ की लड़कियाँ नाचते हुए बिल्कुल भी नहीं थकती। ये नॉन स्टॉपेबल लंबे टाइम तक नाचती रहती हैं। कहने का मतलब यह है कि आप नाचते हुए थक जाएंगे लेकिन ये नाचते हुए नहीं थकेंगी। कीनिया की लड़कियों की खूबसूरती को देखते हुए इन्हें खास किस्म के आज़ाद से नवाजा गया है, जिसे कहा जाता है डस्की ब्यूटी। यानी अगर आप लोग लड़कियां देखना चाहते हैं तो आप लोगों को कीनिया जाना पड़ेगा। यही वजह कि एक सर्वे की रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि यूरोप के टूर पर आने वाले लोगों में से 47% लोग ऐसे होते हैं जो कीनिया में घूमने की बजाय यहाँ की लड़कियों को घूरना पसंद करते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि ये लोग यहाँ की लड़कियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। एक और बात जो कीनिया और इसके दारुल हुकूमत के बारे में कही जाती है वो बहुत ही परेशान कुन है, क्योंकि नैरोबी के बारे में कहा जाता है कि आप दिन के वक्त यहाँ पर तो मुकम्मल तौर पर महफूज होते हैं और रात के वक्त आप यहाँ पर बाहर ना निकलें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि नैरोबी में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है। आप लोग ये जानकर हैरान और परेशान हो जाएंगे कि यहाँ पर बाहर से आने वाले लोगों को किडनैप करना एक आम सी बात है। इसलिए बेहतर यही है कि जब आप वहाँ पर जाएं तो रात के वक्त बिल्कुल भी बाहर ना निकलें और बच कर रहें। बहरहाल आप लोगों को अगर सफारी का बहुत ज़्यादा शौक़ है तो ये मुल्क आपके लिए सबसे बेहतरीन हो सकता है, क्योंकि कीनिया की सफारी दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ की सफारी का मज़ा लेने के लिए लोग दुनिया भर से यहाँ का रुख करते हैं, लेकिन ये बात याद रहे कि जानवरों का डर भी बहुत ज़्यादा रहता है। इसके बावजूद लोग इसे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। याद रहे कि कीनिया की तारीख गुलामी से भरी पड़ी है। 100 साल से ज़्यादा तो कीनिया ब्रिटिश का गुलाम रहा और 12 दिसंबर 1963 को कीनिया को ब्रिटिश सरकार से आज़ादी मिली। बहरहाल आप लोगों को कीनिया की एक और ख़ास बात बताता चलूँ कि एक सर्वे के बाद ये बात सामने आई कि सबसे कम पैसे होने के बावजूद अगर कोई लोग कहीं पर बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं तो वो मुल्क कोई और नहीं बल्कि कीनिया है, क्योंकि खुश रहने वाले ममालिक की लिस्ट में कीनिया दूसरे नंबर पर आता है। यहाँ के लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते, लेकिन ये लोग फिर भी बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। कीनिया से आगे यानी पहले नंबर पर जमैका है, जहाँ पर लोग पैसे के बगैर भी बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। इससे हमें एक बात तो साफ पता चलती है कि खुशी का तल्लुक पैसों से नहीं होता,
दोस्तों इस बात से तो आप अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे कि केन्या के एथलीट दुनिया भर में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, क्योंकि यहाँ के लोग इस मामले में गॉड गिफ्टेड हैं। एक और बात बताता चलूँ कि यहाँ पर लोग तकरीबन रात के करीब रोज़ सड़कों पर दौड़ना शुरू कर देते हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 1 लाख तक होती है, और वो भी बहुत कम तादाद कपड़ों में। सिर्फ यही नहीं, बल्कि यहाँ पर आपको बहुत से लोग बगैर कपड़ों के भी दौड़ते हुए नजर आएंगे। आप खुद ही सोचें, अगर आप रोड पर जा रहे हों और बहुत से नंगे लोग आपके सामने से गुजरें तो आपको कैसा महसूस होगा। लेकिन याद रहे कि इनके लिए ये एक आम सी बात है। केन्या में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी को एक्सपोर्ट किया जाता है, लेकिन आप लोग ये बात सुनकर दंग रह जाएंगे कि यहाँ के लोगों के दरमियान कॉफ़ी बिल्कुल मशहूर नहीं है, क्योंकि केन्या के लोग चाय बहुत ही पीते हैं या फिर शराब। केन्या की एक और ख़ास बात यह है कि केन्या को फ्लावर गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि केन्या गुलाब की पैदावार में दुनिया भर में तीसरे नंबर पर आता है। यही वजह है कि यहाँ पर गुलाब के फूलों को बहुत बड़े लेवल पर एक्सपोर्ट किया जाता है। यूँ केन्या के लोग सबसे ज़्यादा पैसा कॉफ़ी और गुलाब के फूलों को बेचकर बनाते हैं। कॉफ़ी और गुलाब के फूलों के बाद टूरिज़्म इस मुल्क के लिए बड़े लेवल पर रेवेन्यू इकट्ठा करती है। हैरानकुन तौर पर एशिया से तो बहुत कम लोग केन्या में घूमने फिरने के लिए जाते हैं, लेकिन यूरोप कंट्री से बहुत ज़्यादा तादाद में लोग केन्या का रुख करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इसके अलावा केन्या को लैंड ऑफ बर्ड भी कहा जाता है, क्योंकि इस मुल्क में सबसे ज़्यादा 1132 मुख्तलिफ इक़साम के परिंदे पाए जाते हैं। हैरानकुन बात यह है कि अगर किसी मुल्क में प्लास्टिक बैग्स के कवानीन की सख्ती को लेकर देखा जाए तो वो केन्या है, क्योंकि कोई भी अगर इस मुल्क में प्लास्टिक बैग्स बनाता या बेचता हुआ पकड़ा जाए तो इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है। इसे 4 लाख कैश या फिर 25 लाख जुर्माने की सज़ा सुना दी जाती है। दोस्तों क्या आपने कभी मसाई राइस के बारे में सुना है? ये अपने कल्चर और रहन सहन की वजह से दुनिया भर में बहुत ज़्यादा मशहूर है। केन्या और तंजानिया में इनकी तादाद 10 लाख के करीब है। दिलचस्प बात यह है कि ये लोग सरकारी कवानीन के मुताबिक नहीं चलते, बल्कि इनके अपने बनाए हुए कवानीन मौजूद हैं जो इनकी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को समेटते हैं। इनके कबीले का एक बड़ा होता है और इसके तमाम फैसलों को माना जाता है। कहा जाता है कि आज भी इनकी सोच हमसे बहुत ज़्यादा अलग है। दोस्तों प्लास्टिक बैग के अलावा एक और चीज़ जिससे आप बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ सकते हैं वो है शिकार करना, क्योंकि केन्या में शिकार करने पर पाबंदी आयद की गई है। आप यहाँ की सैर का मज़ा तो ले सकते हैं, लेकिन याद रहे कि अगर आपने किसी भी जानवर का शिकार किया तो आप ज़िंदगी भर सलाहों के पीछे रह सकते हैं। आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि साफ़ पानी की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया का कुछ हिस्सा केन्या में भी मौजूद है। आप लोगों को ये बात भी बताता चलूँ कि विक्टोरिया झील 3 मुल्कों में फैली हुई है। तंजानिया में 49%, युगांडा में 45% और केन्या में 6%। ये वो झील है जिसे देखने के लिए दुनिया भर के सियाह यहाँ का रुख करते हैं। दोस्तों ज़राअत यहाँ का एक अहम पेशा है। केन्या मसीह अफ्रीकी कम्यूनिटी के एक रुकन है। काम्बा कबीले के मुताबिक बर्फ वाली जगह को केन्या कहा जाता है, जबकि क्यूक्यू कबीले के मुताबिक सफ़ेद पहाड़ को केन्या कहा जाता है। आबादी का 70% हिस्सा ईसाइयत और 30% मुसलमान और दीगर मज़हब पर मुश्तमिल है। साफ़ सुथरी आबो हवा, खूबसूरत माहौल, मुनफरद सकाफत, जंगली जानवर और कुदरती वसाइल से मालामाल केन्या पूरी दुनिया में एक मुनफरद मुकाम रखता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगने की सूरत में से लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल शानी स्टोरीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।